हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू एकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से पूरा क्लियर कर दिया था अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम थ्योरी कर रहे हैं। अब इस थ्योरी पे हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज करी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसमें आपको सारा डाटा मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेजर। जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, सेम वही चीज लेजर है, वो मैं आपको समराइज्ड वे में बता दे रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास 11th की बेसिक चीजें हैं ये, और जो आप इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, आधा जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 11th में भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, इसलिए सेम है। बट इन्हीं से आगे और टॉपिक्स बढ़ेंगे, यानी ये वाले टॉपिक्स उसमें कवर होंगे, तो इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि लेजर होता क्या है। गाइस, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, देन उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। जैसे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इट इज ए रिकॉर्ड। इट मतलब सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, देन क्लासिफाइंग करनी होती है, देन समराइज करना होता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिया हमने जर्नल एंट्रीज में, अब यहाँ इन्हें क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या है, पूरा है जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। So guys, the ledger is a book of account in which contain detailed information about the transactions connected with any individual account. यानी लेजर क्या है? लेजर क्या है? एक बुक ऑफ अकाउंट है, एक अकाउंट है, एक खाता है, ठीक है। उसमें इन विच कंटेन डिटेल्स, वो डिटेल्स कंटेन करता है, यानी उसमें डिटेल होती है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस की। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, ऑल सैलरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट। जितनी भी हमारी कंपनी में, फर्म में, पार्टनरशिप में जो भी हमारी सैलरी होगी, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी? सैलरीज अकाउंट में। हमने बहुत सारी जगह सैलरीज की एंट्री कर रखी है, सैलरी टू राम, सैलरी टू मोहन। ओके, तो अब उसे हम एक जगह समराइज करके लिख देंगे। अब उसे समराइज करके या क्लासिफाई करके कहें, क्लासिफाई करने को ही हम कहते हैं लेजर। अब जैसा कि अगर ऑल सैलरी की बात करें तो सैलरी, जितनी भी सैलरीज है वो कहाँ जाएंगी? सैलरीज अकाउंट में। ओके, जितने भी कमीशन है वो जाएंगे कमीशन अकाउंट में। जितने भी हमने परचेजेस करे हैं, ए से परचेज किया था, बी से, सी से, डी से, वो बहुत सारी हमने परचेजेस करी, तो उन सबको मिला के अब हम एक अकाउंट बना देंगे, जिसका नाम हम रख देंगे परचेज अकाउंट या परचेज बुक भी जिसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, यही है हमारा लेजर। अब लेजर को बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। लेजर का बनाने का फॉर्मेट है, ये मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, आप अच्छे से पूरा समझ जाएंगे। फॉर्मेट है नेम ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा। मान लीजिए राम का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे राम अकाउंट। ओके, अगर हम सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट। अगर कमीशन का बना रहे हैं कमीशन अकाउंट। जिस भी चीज का परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है? फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले हम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। और डेबिट और क्रेडिट साइड दो, जो डबल एंट्री सिस्टम में दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो इसलिए डेबिट यहाँ और क्रेडिट यहाँ। तो यही है हमारा फॉर्मेट। अब जब हम डेबिट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, जब हमें एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? डेट डाल देंगे, लेट्स से Jan 1। ओके, अब पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड हम लिखेंगे 2। डेबिट साइड हमेशा 2 आता है। यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। जेएफ कोई जरूरी नहीं है, बस ये फॉर्मेट में दिखाना होता है। उसके बाद यहाँ डेट डलेगी, जो भी डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है, जिस भी डेट को। देन उसके बाद पर्टिकुलर्स भी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? बाई। क्रेडिट साइड में बाई आता है और डेबिट साइड में 2 आता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ओके गाइस, तो यही हमारा फॉर्मेट का है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है लेजर का। अब इस फॉर्मेट को पूरे अच्छे तरीके से हम एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम जो लेजर है वो बिना जर्नल एंट्रीज के नहीं कर सकते, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जर्नल एंट्री सबसे पहले बनानी होती है, फिर जर्नल एंट्रीज से ही हम लेजर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने कुछ एंट्रीज ली है, मैंने 7 एंट्रीज ली है। इन्हीं एंट्रीज को हम पहले जर्नलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम इसे लेजर फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000। 15,000 इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, मैं यहाँ पर आपको एंट्री दे दूँ तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे। इसकी एंट्री बनेगी, कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, ₹15,000। अगर आपको जनरल एंट्रीज बनानी नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ये सब कराया हुआ है। देन उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश ₹1,000 के हमने गुड्स खरीदे तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर हमने किससे खरीदा है? कैश से, तो टू कैश अकाउंट ₹1,000। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी बॉट गुड्स फ्रॉम ए ₹3,000। ए से हमने गुड्स खरीदा, अब ए हमारा क्रेडिटर बन गया, अब हमें इसे बाद में पे करना होगा, ओके। परचेज है तो परचेज डेबिट में ही आएगा। परचेज क्या होता है? हमारा एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब जिससे खरीदा है उसका नाम यानी ए, टू ए। कितने का खरीदा हमने? 3,000, तो ₹3,000, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई, ओके। अब यहाँ करते हैं सोल्ड टू बी ₹4,000। बी को सेल करा हमने ₹4,000 का, बी को सेल करा, सेल क्या है? हमारी इनकम, बट बी को सेल करा है तो सेल मतलब हमारी इनकम हुई। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि कैश में सेल किया, सिर्फ ये लिखा है कि हमने बी को सेल किया, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि हमने उसे उधार में यानी क्रेडिट में सेल किया है। तो क्रेडिट में सेल करेंगे तो ये हमारा डेटर बन जाएगा, डेटर जिससे हमें पैसा लेना होता है। तो बी डेबिट टू सेल्स क्या है? हमारी इनकम, तो इनकम क्रेडिट साइड में आएगी टू सेल्स ₹4,000। सेम नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड टू ए ऑन अकाउंट 2,000। ए को हमने पेमेंट करी उसके अकाउंट में ₹2,000, ए को पेमेंट कर दी, तो ए हमारा क्रेडिटर था, अब उसे पेमेंट कर दी, वो कम हो गया। ए डेबिट, पेमेंट कर दी हमने किसमें? कैश में पेमेंट कर दी, टू कैश ₹2,000, ओके। सिंपल एंट्रीज है। फिर उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसने अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए सबसे पहले ₹300 के और कैश निकाल लिया ₹200 का। गुड्स जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकाले तो वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स एसेट होता है बिजनेस के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब जो मालिक ने जो निकाला है वो क्रेडिट साइड में, सबसे पहले गुड्स निकाले हैं, गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? परचेज अकाउंट। देन उसने कैश निकाला है, कैश के लिए सिंपल कैश हम लिख देंगे, ओके। परचेज यानी गुड्स कितना निकाला? ₹300 का, कैश ₹200 का, टोटल कितना हो गया? 500, दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए। देन लास्ट एंट्री हमारी पेड सैलरीज ₹700, 700 की हमें सैलरी पे करी, हमने सैलरी पे कर दिया, सैलरी है हमारा एक्सपेंस, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट, कैश या बैंक आप किसी से भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट यानी ₹700। गाइस अब हमने जनरल एंट्रीज कर ली है, अब इसके बाद हम लेजर पोस्ट कर देंगे। अब लेजर पोस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पर जैसे ही आप एंट्रीज कर लेंगे, अब हमें एंट्रीज एक बार चेक करनी कि हमारे उसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं। जो अकाउंट आए हैं उनका एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, इसी को ही कहते हैं हम लेजर। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट बनाकर रख लेंगे। फॉर्मेट जो था उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, JF, अमाउंट, सेम फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट इसका नाम हो गया, कैश अकाउंट। इसमें जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन आएगी वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यानी कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या आ रहा है?
कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 15,000 रुपीज। बस हमें एंट्रीज को देख के ही करना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में ही हमने लिखा है जो उसके अपोजिट में, यानी टू कैपिटल 15,000। अब कैश की कौन कौन सी है, अब ये देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारा कैश का ही है। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर कैश के हम क्रेडिट में करेंगे। तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है, इधर क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, उसके अपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम बाय, क्रेडिट साइड में कैसे लिखते हैं हम, बाय परचेज अकाउंट। ओके, अमाउंट लिख देंगे ₹1,000 रुपीज। ओके, देन उसके बाद हम कैश की बात करें तो कैश एक यहाँ पर है अब, यानी ए डेबिट ₹2,000 टू कैश। यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमें कहाँ काम करना है, कैश के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ये हो गया। अब कैश टू कैश, अब यहाँ पर है क्या, ए, तो बाय ए, अमाउंट ₹2,000, तो ₹2,000। ओके, समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं और कहाँ पर है कैश। तो इस एंट्री में भी हमारे कैश है, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अब बाय, कैश के क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स लिखेंगे। कितना, कैश में अमाउंट कितना है, 200। यहाँ पर ड्राइंग्स की अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि ड्राइंग्स के साथ साथ परचेज का भी इसमें ऐड है। पर हम सिर्फ काम किसमें कर रहे हैं, कैश अकाउंट में, इसलिए कैश का अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो लिखेंगे, यानी 200 रुपीज। तो ड्राइंग्स में हम कितने लिखेंगे, 200 रुपीज। तो यही हो गया हमारा कैश अकाउंट। और भी जितने भी ट्रांजेक्शन होती जिसमें भी कैश होता, उसे हम ऐसे करके लिख देते। अब इसे क्लोज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, वो देखते हैं। दोनों साइड का टोटल आना चाहिए इक्वल। ओके, इधर का टोटल करते हैं, उसके बाद इधर का टोटल करते हैं। इधर का टोटल करेंगे 15,000 और इधर, तो दोनों साइड जो बड़ा है उसे लिख देंगे 15,000, सेम 15,000। अब यहाँ 1,000, 2,000, 3,200। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, बैलेंस बच रहा है 11,700 रुपए का, तो 11,800 रुपए का हमारे पास बैलेंस बच रहा है। ओके, तो ये बैलेंस क्या हो गया, बाय बैलेंस CD, यानी कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो है कैरिड डाउन हो जाएगा। अब अगले साल ये हो जाएगा ब्रॉड डाउन, यानी ब्रॉड डाउन। अब यहाँ पर अगले साल, यानी जो अगले साल की डेट होगी हम वो लिख देंगे। उसके बाद टू ब्रॉड डाउन, जितना बैलेंस है, यानी 11,800। ओके, तो ये हो गया। ये ऐसे ही हमें सारे अकाउंट बनाने हैं। ये अभी हमने कैश का अकाउंट बनाया है, सेम उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट। ओके, देन कैपिटल के अकाउंट बनाने के बाद परचेज का अकाउंट है, उसके बाद कैश का अकाउंट है। अब जो कि हमने कैश का अकाउंट पहले ही बना लिया है, तो दोबारा से हम नहीं बनाएंगे। एक अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनेगा, तो यहाँ पर परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद परचेज, सेम परचेज दो बार आ रहा है तो एक ही बार बनेगा। फिर अब बनेगा ए का अकाउंट, फिर बी का अकाउंट, फिर सेल्स का अकाउंट, फिर ए का नहीं बनेगा, कैश का भी नहीं बनेगा, फिर ड्राइंग्स का बनाएंगे हम, देन उसके बाद परचेज का, फिर कैश का तो बना ही हुआ है और परचेज का भी बना हुआ है। तो गाइस एक का और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, तो उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। परचेज अकाउंट बना लेते हैं हम। परचेज अकाउंट को मैं आपको बता देता हूं एक बार। परचेज अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, सेम सबसे पहले अकाउंट का नेम आता है, उसके बाद उसी फॉर्मेट में, यानी डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट। तो हमें परचेज की डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये होती है। तो परचेज के डेबिट साइड एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश।
अब हमें यहाँ डेट नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिख रहे। अगर आपको डेट दी होगी क्वेश्चन में तो आपको डेट भी लिखनी है। टू कैश अकाउंट ₹1000। देन उसके बाद परचेज कहाँ आ रहा है वो देखेंगे। उसके बाद परचेज नेक्स्ट एंट्री में आ रहा है परचेज अकाउंट, यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड टू ए ₹3000, जितना भी इसका अमाउंट है वो लिख देंगे। अब परचेज अकाउंट कहाँ आ रहा है, अब इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। इस वाले में परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब एंट्री कहाँ होगी, परचेज के क्रेडिट साइड। यहाँ पर अमाउंट लिखना है आपको, मैंने जेएफ में लिख दिया था, अमाउंट यहाँ पर लिखना है। जेएफ हमेशा खाली रहता है। डेट डालनी है। देन उसके बाद परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाय ड्रॉइंग्स। ओके, बाय ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पर भी जैसे हमने पहले करा था अमाउंट, अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर, अमाउंट 500 आएगी, नहीं 500 नहीं आएगी क्योंकि 500 में कैश का भी अमाउंट इंक्लूड है। बट हम एंट्री सिर्फ परचेज के लिए कर रहे हैं तो परचेज का अमाउंट कितना है 300, तो अमाउंट आएगी यहाँ पर ओनली 300 रुपीज। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, बस इतना ही करना है आपको। अब इसे क्लोज कैसे करना है, सेम वैसे ही क्लोज करना है। दोनों साइड का टोटल इक्वल, जो बड़ा टोटल आ रहा है दोनों साइड यहाँ लिख देंगे। बड़ा टोटल आ रहा है 4000 बोथ द साइड। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया हमारा, बाय बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन 3700 का बैलेंस बच गया। अब ये अगले साल दोबारा ब्रॉड डाउन हो जाएगा, यानी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है अमाउंट 3700। दैट्स इट, यही हमारा लेजर। ऐसे ही हम बना लेंगे ए का, देन उसके बाद बी सेल्स, सेम ऐसे ही बनाना है। तो गाइस यही है हमारा लेजर। लेजर बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। बट आप अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सीधा एंट्री से ही लेजर बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री से ही कैसे लेजर बना सकते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट। अब यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये वाला बन गया, एंट्री बन गई हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक ही एंट्री बन गई। देन परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, एक ही एंट्री बन गई। देन उसके बाद अब ये परचेज क्रेडिट हो रहा है, हम डेबिट ऊपर रखते हैं क्रेडिट नीचे, तो ऊपर रखना होगा हमें डेबिट, यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, यही होता है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर कैश होता, बाय कैश देन कुछ अमाउंट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ बाय राम होता, बाय राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो ऐसे ही हमें करना है, सारी एंट्रीज ऐसे ही बनानी है। आई होप गाइज आपको लेजर समझ आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं कैश बुक में। कैश बुक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैश बुक क्या होता है, कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे, देन उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस कैश बुक क्या होता है, अभी हमने लेजर्स पढ़ा था, ये बिल्कुल लेजर्स की तरह ही है। ये लेजर ही होता है जिसमें कैश का जो लेजर होता है उसे हम कैश बुक कह देते हैं। अब कैश की जो कि बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश बैंक की होती है, तो इसके लिए हम एक अलग से बुक बनाते हैं जिसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक 3 टाइप्स की होती है। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, वो सिर्फ कैश के लिए होता है। और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक बोथ कॉलम होते हैं। एक होता है लास्ट ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी इसमें कैश बैंक और डिस्काउंट भी होता है कि किसी से हमें डिस्काउंट मिला या किसी को हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कैश बुक क्या होता है। कैश बुक इज रूल्ड विद 3 कॉलम्स on either 3 sides of cash book, namely cash, bank and its discount. ओके, तो कैश बुक क्या है, ये सिंपल एक लेजर है जिसमें हम अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और हम जो आज करने वाले हैं वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक करने वाले हैं। इसमें आपके सारे ही कॉलम के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम आएंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। सबसे पहला कॉलम होगा कैश का, देन उसके बाद जो कॉलम होगा बैंक का, देन उसके बाद डिस्काउंट का। कैश आया, कैश गया, बैंक यानी बैंक से मतलब है यहाँ पर चेक।
जब भी चेक वर्ड आता है हम यूज करते हैं बैंक। अब बैंक और कैश एंड डिस्काउंट, अगर बैंक या कैश या डिस्काउंट हमें किसी को दिया तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। एंड अगर हमारे पास कैश आया या बैंक से चेक आया या डिस्काउंट आया तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ओके, अब इसका हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? तो गाइस इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें लिखना है कैश बुक। जो भी कैश बुक होगी, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश बुक सिंपल, सिंपल लिखा रहेगा कैश बुक। अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डबल कॉलम कैश बुक। ओके, एंड अगर कैश बुक हमारी ट्रिपल कॉलम की है तो हमें लिखना होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये एक फॉर्मेट है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। देन उसके बाद जैसे हम लेजर का फॉर्मेट बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ यानी जर्नल फोलियो। देन उसके बाद हम जब भी लेजर बनाते थे तो उसमें यहाँ पर आता था अमाउंट। अब यहाँ क्योंकि ये ट्रिपल कॉलम है तो यहाँ पे 3 अमाउंट आएंगे। सबसे पहला अमाउंट आएगा कैश का अमाउंट आएगा, देन बैंक का अमाउंट आएगा, देन उसके बाद डिस्काउंट का अमाउंट आएगा। ओके, देन दोबारा से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, कैश, बैंक और डिस्काउंट, यहाँ पर अमाउंट्स आएंगे। तो ये है हमारा फॉर्मेट, इधर क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट साइड। अब कैश बुक, अब हमें लिखना कैसे है? अगर हमारे पास कैश आता है, एक एंट्री लेते हैं, राम गिव ₹10,000। राम ने हमें 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपीज दिए। अब हमारे पास यानी बिजनेस के पास कैश आया, कैश आया तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखेंगे? कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो 2 किससे पैसा आया? राम से, तो 2 राम। अब कैश आया है तो सिर्फ कैश में लिख देंगे ₹10,000। अगर राम से चेक आता तो चेक में लिख देते। एंड अगर उसने कोई डिस्काउंट दिया हमें, जो भी जितना भी डिस्काउंट दिया वो हम यहाँ पर लिख देते। तो गाइस सिंपल सा यही है। और क्रेडिट साइड की बात करें तो हमने किसी को पे करा, हमने मोहन को पे करा 10,000 रुपीज। कैश में हमने 10,000 रुपीज पे करा, उसने हमें 500 का डिस्काउंट भी दिया तो डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे। सेम ऐसे ही करना है। इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है? जैसे ही लेजर्स की हम क्लोजिंग करते हैं सिंपल वैसे ही क्लोजिंग करनी है। सबसे पहले बोथ साइड का टोटल करना है हमें, देन जो टोटल बड़ा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट साइड का टोटल या क्रेडिट साइड का टोटल। जो भी अमाउंट बड़ी आएगी वो हम दोनों साइड लिख देते हैं। देन उसके बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है, ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं टू बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन, जो भी बैलेंस आएगा। और अब वहीं अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड बढ़ता है तो यहां पर बाय बैलेंस CD जो भी अमाउंट आएगी। अब ये जो हमारा बैलेंस आया वो अब नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होगा, यानी नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट मंथ की डेट आएगी 1st। उसके बाद टू बैलेंस BD, जो भी बैलेंस होगा, कैश का बैलेंस होगा कैश में लिख देंगे, बैंक का बैलेंस होगा बैंक में लिख देंगे, डिस्काउंट का होगा डिस्काउंट में लिख देंगे। अगर हमारा बैलेंस यहां बचता है यानी डेबिट साइड में, तो ये नेक्स्ट ईयर कब आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर इसका बैलेंस लिख देंगे। तो गाइस ये है हमारा फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन करेंगे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जिसमें आपके हर टाइप की एंट्रीज कवर हो जाएंगी और डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक भी कवर हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है JR मोंगा बुक का 6.17 पेज नंबर, वहां पर कैश बुक का इलिस्ट्रेशन दी हुई है वो है। और अगर आपके पास बुक नहीं है, मैं आपको ये जो बुक है ये लास्ट ईयर एडिशन है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं क्वेश्चन की। ओके गाइस, आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो एंट्री है वो है कैश बैलेंस 200। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें करना क्या है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम
विद डिस्काउंट। अब हम यहाँ पर डिस्काउंट की भी करेंगे, बट मैंने बताया था जैसे कि आपको ट्रिपल कॉलम की करेंगे। सबसे पहला अक्टूबर 1 कैश बैलेंस 200। हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है अक्टूबर 1 को, कैश का बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले डेट डालेंगे अक्टूबर 1। बैलेंस हमेशा हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, यानी लास्ट मंथ का ये बैलेंस है। कैश का बैलेंस हमें दिया है 200 रुपीज, तो हम यहाँ कैश में लिख देंगे 200। नेक्स्ट अक्टूबर 1 बैंक बैलेंस है 500 रुपीज का। अब बैंक का बैलेंस 500 रुपीज यहाँ पर ही लिख देंगे। ओके, डेट भी सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अक्टूबर 2 कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर। हमने अपने शेयर्स बेच दिए। शेयर्स का मतलब यहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट्स। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी और हमने कितने रुपए मिले, 12,000 रुपीज। अब यहाँ पर हमें कैश मिला है, तो जब भी कैश मिलेगा वो आएगा डेबिट साइड में। कैश में लिख देंगे हम 12,000। अब ये कैसे आया, इन्वेस्टमेंट, यहां लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। ओके, यहां पर आ जाएगी डेट अक्टूबर 2। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है अक्टूबर 2 पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश पे करा 10,000 रुपीज। अब हमने बैंक में कैश पे करा 10,000 रुपीज, तो अब हमारे पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। हमारे ऑफिस में से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया यानी कैश चला गया, तो उसे हम कहा लिखेंगे डेबिट साइड में। कितने, 10,000 रुपीज बैंक अक्टूबर 2। देन इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया यानी डेबिट साइड में रुपीज 10,000 बढ़ गया, कैश, कैश आ गया। ओके, अक्टूबर 2। अब जब भी हमारी कैश और बैंक की एंट्री दोनों एक साथ होती है, उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यानी बैंक और कैश जब भी दोनों आ रहे हों, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। या बैंक चाहे बढ़ रहा हो या बैंक बढ़ रहा हो या बैंक कम हो रहा हो या कैश बढ़ रहा हो, तो ये जब भी आएगा, कैश और बैंक जब भी आ जाए दोनों, तो उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करने के लिए हम जेएफ कॉलम में लिख देते हैं सी। इसका इफेक्ट इधर भी जा रहा है, यानी दोनों साइड इफेक्ट जा रहा है कैश और बैंक का, तो ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो वहां पर सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री हमें लगानी होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पेड अमृत बाय चेक। अमृत को हमने पेमेंट करी बाय चेक रुपीज 2,400 पेमेंट करी, यानी चेक कम हो गया, चेक यानी बैंक कम हो गया 2,400 रुपीज। यहां पर डेट आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित रुपीज 1960। अब हमें अमित से चेक मिला 1960 का। अब 1960 का, अब इस केस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, पर आपको करना क्या है, जिस दिन भी हमें चेक मिलेगा उसे हमें मानना है कैश। ओके, तो अब हमें जब भी चेक मिला उसे हम कैश मानेंगे। कितना चेक मिला हमें, 1960 रुपीज का, तो हम उसे कैश कॉलम में लिख देंगे। अमृत किससे मिला हमें, अमित से मिला है, तो यहां पर आ जाएगा अमित अक्टूबर 3। देन उसके बाद जब भी हम अब ये चेक करेंगे कि ये जो हमें चेक मिला है हमने उसे बैंक में कब सबमिट करा, कैश में करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ नीचे हम आएंगे तो हम अपनी एंट्रीज में देखिए जो अक्टूबर 10 की एंट्री है, पेड अमित चेक इनटू बैंक। अब जो अमित से जो चेक मिला था अब हमने उसे बैंक में सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा एंट्री दोबारा से होगी। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी कि जो हमारा कैश था वो हमने सबमिट कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में हमने कैश सबमिट कर दिया तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, कैश कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1960। और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो यहाँ पर बैंक में आ जाएगा 1960। बैंक के साथ हमेशा कैश आएगा और कैश के साथ हमेशा बैंक आएगा, तो ये भी हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ओके, इसे डिनोट कर देंगे सी से। देन यहाँ पर डेट आ जाएगी अक्टूबर। अब ये हमने जो एंट्री करी है वो अक्टूबर 10 की एंट्री करी, यानी जब हमारा कैश
पेमेंट हो गया अक्टूबर 10। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है अलाउड हिम डिस्काउंट 40 रुपीज। हमने उसे डिस्काउंट अलाउ करा 40 रुपीज का। अब डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट यहां आ जाएगा हमारा 40 रुपीज। 40 रुपीज लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड में अमित को। यहां डेट आ जाएगी अक्टूबर 3। 40 रुपीज का डिस्काउंट है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है अलाउड हिम डिस्काउंट फॉर 40 रुपीज हो गया। देन उसके बाद पेड वेजेस बाय चेक 500 रुपीज। वेजेस पे करे, यानी वेजेस क्या है हमारा एक्सपेंस। वेजेस पे करे बाय चेक, कितना 500 रुपीज। 500 रुपीज यहां पर आ जाएगा। डेट डाल देंगे अक्टूबर 10 की, सॉरी 4 की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड अमित चेक इनटू बैंक, ये वाली हो गई। देन उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स खरीदे यानी परचेजेस करी। तो यहाँ परचेजेस कैश में खरीदे हैं तो कैश में हम लिख देंगे ₹1200 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर स्टेशनरी। अब हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी तो बाय स्टेशनरी पेमेंट करी हमने कितनी 300 रुपीज। कैश में करी इसलिए कैश कॉलम में, बैंक से करते तो बैंक कॉलम में लिख देते हैं। अक्टूबर 18। नेक्स्ट एंट्री है पेड हीमा बाय चेक 750 रुपी। हमने हीमा को पे करे चेक से यानी बैंक हो गया 750 रुपी। डेट आ जाएगी अक्टूबर 19। डिस्काउंट अलाउड बाय हर 640। 50 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला, सॉरी डिस्काउंट अलाउड बाय हर 50 रुपीज। अब हमें 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो इसे हम कहा लिख देंगे डेबिट साइड में। किससे डिस्काउंट अलाउ हुआ है हमें, हीना से, तो हीना अक्टूबर 19। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ड्रॉन फ्रॉम बैंक 640 रुपीज हमने बैंक से निकाल लिए यानी बैंक क्या हो गया, कम हो गया 640 रुपी। बैंक कम हो गया। बैंक के सामने क्या आएगा हमेशा, कैश। अक्टूबर 19। ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया यानी कैश कॉलम में लिख देंगे 640 रुपीज। एंड ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। कैश के साथ हमेशा क्या आ रहा है, बैंक आएगा और बैंक के साथ कैश। तो यही है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद लास्ट से हमारा रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स। कैश सेल्स हुई यानी हमने सेल्स करी कैश में, यानी जब भी हमने सेल करी तो हमें उसका पैसा कैश में मिला, बैंक में नहीं मिला। तो इसका मतलब कैश सेल्स यानी कैश हमारे पास आया 340 रुपीज का सेल्स। ओके। देन उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाएगी जो भी डेट है। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया। पर्सनल यूज के लिए जब भी कुछ निकालते हैं वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स। निकाल लिया यानी कम हो गया तो ड्रॉइंग्स कितने रुपीज निकाल लिया हमने, 400 रुपीज। कैश में लिख देंगे 400 रुपीज अक्टूबर 24। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है रिसीव्ड फ्रॉम देव आनंद 3600। देव आनंद से हमें रिसीव हो रहा है 3600 रुपीज। तो यहाँ 3600 रुपीज कैश में लिख देंगे। देव आनंद जिससे भी हमें मिल रहे हैं उसका नाम आ जाएगा देव आनंद। देन यहाँ पर डेट आ जाएगी अक्टूबर 24। देन उसके बाद जो इसके नीचे लिखा हुआ है अलाउड हिम डिस्काउंट ₹150। अब हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया 150 का। 150 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा तो यहाँ आ जाएगा 150 रुपीज डिस्काउंट अलाउड में। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक 400 रुपीज। अब हमने बैंक में पेमेंट करी 400 रुपीज की।
ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी हमारी। बैंक में 400 रुपीज हमने पे करे, तो यानी बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का कम हो गया। कैश का कम हो गया 400, कैश के सामने बैंक, और बैंक का बढ़ गया 400, बैंक के सामने कैश। डेट अक्टूबर 25। देन उसके बाद जो एंट्री है वो है इशूड चेक फॉर परचेजेस 400 रुपीज। चेक की परचेजेस के लिए चेक इशू कर दिया हमने इशू कर दिया यानी हमने दे दिया चेक परचेजेस के लिए। तो हमने परचेजेस करी थी, उसके लिए कैश चेक दे दिया। चेक यानी बैंक कम हो गया हमारा 400 रुपीज, बैंक कॉलम में 400 रुपीज। देन उसके बाद पेड सैलरी बाय कैश, हमने सैलरी पे करी कैश में ₹650। उसके बाद जो एंट्री है वो एंट्री करते हैं लास्ट एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम संजय एंड पेड इनटू बैंक। संजय से चेक मिला और हमने उसे बैंक में इमीडिएटली पे कर दिया। तो अब हम इसे क्या मानेंगे, संजय इमीडिएटली ही पे कर दिया, तो सीधा सीधा हम कैश में लिख देंगे। यानी हमारे पास चेक आया और हमने इमीडिएटली उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम इसे कैश में लिख देंगे ₹800। ओके, यहाँ 800 रुपीज आ जाएगा। यहां पर डेट डाल देंगे अक्टूबर 27। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी ड्रॉ चेक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने चेक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑफिस यूज यानी ऑफिस एक्सपेंस है ये हमारा 600 रुपीज। ओके, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से डेट आ जाएगी अक्टूबर 27। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन की क्लोजिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करने के बाद जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आएगा उसे हमें दोनों साइड लिख देना है। ओके, यहां पे तीनों कॉलम का टोटल करेंगे, जो भी ज्यादा आएगा उसे दोनों साइड लिख देंगे। अब जहां बैलेंस बचेगा, मान लीजिए अगर यहां बैलेंस बचता है तो यहां हम लिखेंगे बैलेंस CD। जितना भी बैलेंस बचता है उसे हम यहां पर लिख देंगे। ओके, देन उसके बाद ये जो एंट्री आएगी वो यहां पर आ जाएगी। नेक्स्ट अक्टूबर मंथ चल रहा था, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आएगा, नवंबर। नवंबर 1 टू बैलेंस, पहले हमने CD लिखा था, अब ये BD आ जाएगा यानी ब्रॉट डाउन। अब जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां पर आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन था कैश बुक का ट्रिपल कॉलम का। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर उसके बाद कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कौन बनाता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो जब हम अपने सारे लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं, कैश बुक बना लेते हैं, देन उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हम यानी जो अकाउंट्स और CA होते हैं वो लोग जो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ए ट्रायल बैलेंस इज ए शेड्यूल। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक शेड्यूल है और लिस्ट। या तो शेड्यूल कह सकते हैं या इसे एक लिस्ट कह सकते हैं। ये एक लिस्ट है, लिस्ट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट ऑफ द नेम्स, नाम्स की लिस्ट है, एंड द बैलेंसेस। बैलेंसेस कौन से बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बोथ बैलेंसेस। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी में समझने के लिए क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है ऑफ द नेम्स एंड बैलेंसेस, अकाउंट्स के नेम्स। नेम्स किसके, अकाउंट्स के। जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो हमने लेजर्स बनाए थे, कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। ओके, तो वही ये अकाउंट है। तो अकाउंट्स के नाम की लिस्ट है और उनके बैलेंसेस की लिस्ट है कि उनका डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, प्लस वाला बैलेंस है या माइनस वाला बैलेंस है। तो वही जो है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। वो दोनों बराबर आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है ट्रायल बैलेंस की वो बिल्कुल सही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ लेते हैं कि हम क्यों बनाते हैं और इसके बनाने से हमें क्या फायदा होगा। तो इट इज ए टेस्ट ऑफ ए अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का टेस्ट है। यानी इसमें क्या होता है, अर्थमेटिकल यानी मैथ्स। तो
जो डेबिट है और क्रेडिट है ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अनइक्वल आ रहा हो। ओके गाइस, तो ये इसीलिए क्या है, एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए भी ये एक हमारी लिस्ट है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देन उसके बाद है इट इज ए प्रूफ दैट डबल एंट्री ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपको पता है हर एंट्री के दो रिकॉर्डिंग है, यानी दो तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो ये उसी का एक प्रूफ है कि जो हमारी एंट्री है उसका डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, जो कि हम जर्नल में पढ़ भी चुके हैं डेबिट और क्रेडिट की। गाइस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा, देन आपको ये टॉपिक ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देन उसके बाद इट प्रोवाइड्स ए समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। जितने भी अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड जिस भी पीरियड में हम काम करते हैं, किसी भी कंपनी का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड या फर्म का हो सकता है, बट जो मेनली होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो उसके बीच हमने जितने भी ट्रांजेक्शन करी है उसका एक रिकॉर्ड है, एक समराइज्ड रिकॉर्ड है, जिसे हमने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक वर्ड आता है समराइज्ड इन ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में हम उसे समराइज कर देते हैं अलग अलग। तो ये वही है। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिया, अभी हम इसके फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह के है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर्स के बाद आता है एलएफ, एलएफ के बाद आता है डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट। ओके गाइस, तो ये डेबिट यहाँ पर आ जाएगा उसका अमाउंट, और ये क्रेडिट यहाँ आ जाएगा क्रेडिट का अमाउंट। अब कैसे, सबसे पहले देखते हैं ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस भी डेट पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, मान लीजिए अगर 31 मार्च को बना रहे हैं तो हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके गाइस, अब सबसे पहले यहाँ आता है नेम्स, पर्टिकुलर्स यानी अकाउंट्स के नेम। अकाउंट्स का नेम मान लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने लिखा, एलएफ हो गया लेजर फोलियो। देन उसके बाद यहाँ अगर उसका बैलेंस डेबिट का आ रहा है तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। ऐसे ही सारे अकाउंट्स के नाम लिखने के बाद इसे बाद में टोटल करते हैं। ये टोटल दोनों सेम आना चाहिए, टोटल जो होगा वो दोनों का सेम आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। तो गाइस ये हमने फॉर्मेट भी देख लिया, अब इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जेआर मोंगा, जो 2018 का एडिशन है, 6.5 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें कैश बुक का जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर्स ऑफ सपना कोमल एंड कंपनी। एक सपना कोमल एंड कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस है और उसके कुछ लेजर्स हमें दिए हुए हैं, उसे हमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला दिया हुआ है कैश 9200 रुपीज। तो कैश, तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश। अब कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश होता है एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है हमेशा, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देंगे कितने रुपीज दिए, 900 रुपीज, 9200 रुपीज। देन ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स लिखेंगे। अब ट्रेड डेटर्स, डेटर्स यानी जिससे हमें पैसा उधार दिया हुआ है, अब हमें उनसे लेना है, तो वो क्या है हमारे एसेट, और एसेट का नेचर हमेशा डेबिट। तो डेबिट में ही आएगा रुपीज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। ओके गाइस, सिंपल है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है गाइस। तो चलिए उसके बाद है रेंट। रेंट यानी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मैं इसे यहां पर लिख देता हूं, एसेट और एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। जैसे कि आपको पता ही, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैं ऐसे ही कराता हूं। और लाइबिलिटीज और इनकम का जो नेचर होता है क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट बैलेंस है इसका 4800। देन उसके बाद है हमारा स्टोर्स। स्टोर्स यानी हमारा एसेट है, तो एसेट हम डेबिट 18,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी टेबल्स, सैलरीज
पेबल। अब जहां पर भी पेबल वर्ड आ गया, पेबल का मतलब होता है पे हमने करा नहीं है, हमें पे करना है। तो पेबल्स हमें पे करना है, यानी लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो इसे कहां लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1500 रुपीज। देन उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने कराया बिजनेस का, तो ये क्या है? एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस है यानी डेबिट नेचर है, तो डेबिट में लिख देंगे 3600। देन उसके बाद नाम से ही दे दिया कि अदर एक्सपेंसेस, अदर खर्चे, दूसरे खर्चे। तो खर्चे यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 5500 रुपीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देन उसके बाद है लैंड। लैंड यानी जमीन, हमारे पास जमीनें हैं, लैंड है, तो वो क्या है हमारे लिए? एसेट है। एसेट है तो एसेट साइड में लिख देंगे, यानी डेबिट साइड में ₹10,000 रुपीज, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाना। एसेट कुछ भी हो सकता है, लैंड, मशीन, फर्नीचर, इसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना। तो ये क्या है? एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब हम एक साथ जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये हमारा होता है लाइबिलिटी में, क्योंकि हम एक साथ हमें पैसे पे करने हैं, पेबल है वो, तो उसलिए ये आता है लाइबिलिटी साइड में। तो ये हमारा क्या है? क्रेडिट। देन उसके बाद फिर से सैलरीज। सैलरीज दिए हमें 20,400 सैलरी यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी डेबिट साइड में। उसके बाद है मोटर व्हीकल। हमारे पास व्हीकल है, हमारे पास कोई कार है, बाइक है या कोई ट्रक है, कोई व्हीकल है, तो वो क्या है हमारे लिए? एसेट है, तो वो भी आ गया 4,000 रुपीज। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। क्रेडिटर्स है हमारे जिन्हें हमें पैसा पे करना है, ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड में ₹25,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? एक कॉस्ट है। तो कॉस्ट हमारा क्या होता है? एसेट, यानी एक्सपेंस है, हमारा कॉस्ट है। ओके। देन उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से एडवांस पैसा मिल गया, तो ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी। हमें उसके लिए अभी से काम करना होगा, तो ये दे रखा है हमें 1400। लाइबिलिटी कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड में 1400। उसके बाद सेल्स, यहां पर लिख देता हूं सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है। सेल्स कितनी दे रखी है? 90,000 रुपीज की। 90,000 रुपीज की सेल्स हमें दी गई है, उसे भी लिख देते हैं 90,000। सेल्स है यानी इनकम है, और इनकम कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया, सेल्स हो गया। फिर दे रखी है हमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। ड्राइंग्स यानी मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए बिजनेस से, तो ड्राइंग्स क्या है? एसेट है बिजनेस के लिए, तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड में ₹2,000। लास्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल भी लिख लेते हैं। कैपिटल है हमारी लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हम कहाँ लिख देंगे? 27,000 हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब करना क्या है? इसकी क्लोजिंग कैसे करनी होती है इसे समझते हैं। क्लोजिंग कैसे करनी है? दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल करते हैं, जो टोटल है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अब इस साइड का अगर टोटल करें तो आप टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल जो आना चाहिए वो आएगा 147,300। तो एक बार टोटल कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं। 147,300। और इस साइड का भी टोटल क्या आएगा? सेम आएगा 147,300। ओके गाइस, तो दोनों का टोटल एक बार कर लीजिएगा, और दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और काफी ज्यादा अच्छा भी क्वेश्चन था। जो मेन है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस के होते हैं, लाइबिलिटी और
इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस की होती है। उसके बाद दोनों को लिख देना है हमें, दोनों साइड्स, और बात का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। आई होप आपके कोई डाउट नहीं होंगे। अगर आपका कोई डाउट है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।